दोस्तों, आज के चैनल मैसेज में हम लेकर आ गए हैं। तो क्या है, आज हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी चलिए चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि दोनों ही फुल मून से एक दूसरे से डिस्टेंस रखकर बैठे हैं। हमारे डीएम काफ़ी कंफ्यूजन की स्टेज में है। वह ये सब क्या हो रहा है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और कंफ्यूज होकर बैठ गए हैं। वहीं डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में डीएम के एटीट्यूड के चलते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डीएम मुझे इग्नोर कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मेरे साथ बिहेव करते हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि ये रिश्ता अब ठीक से चल नहीं पाएगा। ऐसे तो मैं कब तक ऐसी सिचुएशन में फंसी रहूं। तो उनके माइंड में कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूं। वो भागना चाहती है, बट कोई है जो आपको जोड़ कर रखता है। आप कितना भी भागो, बट यूनिवर्स आपको बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। डीएम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो डीएफ को महसूस कर रहे हैं, डीएफ की तरफ खिंचाव को फील कर रहे हैं। इनके माइंड में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो वो गहरी सोच में हैं और सोच समझकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वो होपफुल भी दिखाई दे रहे हैं। तो पास्ट में ये समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं अब ये होपफुल हो रहे हैं और सोच समझकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल मैसेज में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी में थोड़ा थोड़ा सा झगड़ा हमें दिखाई दे रहा है। वो कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, फिर बात होती है, फिर नोक-झोंक होती है, फिर बात होती है। इट्स मीन ऑन ऑफ की सिचुएशन में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के पेन भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जिस कारण आपको फ्रस्ट्रेशन और पेन हो रहा है। आपको बॉडी पेन, लैग पेन हो रहा को फील आप कर रहे हैं। सो इस वक्त आपको इस टाइम अपने पर वर्क करना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन भूल जाएं, खुद पर वर्क करें ताकि आप एक सुकून और शांति को फील कर सकें। इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा इश्यू क्रिएट होने लग जाएंगे। आप प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठ गए हैं। आपने अपनी एनर्जी को स्टक करके रखा है। आप ना तो अपनी सोल से जुड़ रहे हैं और ना ही डिवाइन से, बल्कि खुद को बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। दोनों ही ईगो लेकर बैठे हैं और सिचुएशन की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो कैसे आप प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे, जिस कारण आप बहुत परेशान हैं। इस तरह रहोगे तो आप यूनियन में नहीं आ पाओगे। आपके पास्ट लाइफ के पेन को छोड़कर आगे बढ़ो, तो ही आप यूनियन में आ पाएंगे। मैं यहाँ कोई चैनल मैसेज करने नहीं आती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग समझ सकें। ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हमें किस तरीके से लेके जाना है। अगर आप इसे गलत डायरेक्शन देंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और यूनिवर्स से मिलने वाली ब्लेसिंग जो इस फुल मून पर बहुत लोगों को मिल रही है, वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। बस इसलिए ही मैं यहाँ आपको बताने के लिए आ रही हूँ, समझाने के लिए आ रही हूँ, ताकि आप समझ सको। प्लीज़ खुद पर वर्क करो और खुद को इस स्टक एनर्जी से बाहर निकालो। मेडिटेशन करो। जो चीज़ें यूनिवर्स से आपको मिलने वाली है, जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेशन की एनर्जी में आओ। खुद को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालो। आप फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में फंसे रहोगे तो आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाओगे। सो अपना हार्ट ओपन करो, लव और रिसीविंग की एनर्जी में आओ। खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकालें। डेली 10 से 15 मिनट ही सही मेडिटेशन करो, बट डेली। यह नहीं आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। कंटिन्यूसली 5 दिन तो कम से कम मेडिटेशन ज़रूर करें। चाहे आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है, आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ और पक्का मन करो कि नहीं, आज मुझे मेडिटेशन करना ही है। चाहे मैं 10 मिनट के लिए करूं, चाहे मैं 15 मिनट के लिए करूं, लेकिन मुझे मेडिटेशन करना है। तो इस तरीके की जिद करो, ना कि ये जिद करो कि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन से ने मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे रूड बिहेव कर रहा है, या मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या मुझसे भाग रहा है, तो मैं भी उसको ऐसा ही बिहेव करूँगी। मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, मैं भी उसे परेशान करूँगी। तो अपने आप को इस फालतू की बच्चों जैसी आदतों से बाहर निकालो और खुद का अपनी सोल से जुड़ो, खुद पर वर्क करो। जिसने भी अपने पर वर्क कर लिया, इस बार उसे ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यह एक गोल्डन टाइम है अपनी
हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का, यूनिवर्स से जुड़ने का, यूनिवर्स से ब्लेसिंग पाने का। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को कल से पेट में खिंचाव, दर्द सा, हल्का सा भारीपन, सर में हल्का सा भारीपन, बॉडी पेन, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, बॉडी में पेन सा फील हो रहा है, एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीट सी आपकी बॉडी से निकल रही है। चाहे आप एसी में बैठे हैं फिर भी आपको वो हीट फील हो रही है, बॉडी में वार्म फीलिंग आ रही है। इट्स मीन डिवाइन फेमिनाइन के थर्ड चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, वहीं डीएम का भी अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। दोनों की डायमेंशन हाई होने वाली है। आपके सर पर गर्मी सी फील हो रही है, बॉडी में गर्मी सी बाहर आती हुई फील हो रही है। सेकेंड टाइप की एनर्जी यह है कि कुछ डीएफ को सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है और डीएम से ट्रिगर मिल रहे हैं, और फिर भी वो डीएम से दूर रह के भी उस एनर्जी को फील कर रही है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे, खुद को परेशान करेंगे, गुस्सा करेंगे, ईगो में आएंगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो किस तरीके से काम चलेगा। तो आज की एनर्जी में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप खुद पर वर्क करें। आप भूल जाओ कि आपका कोई डीएम है, आप भूल जाओ आपकी कोई डीएफ है। ये एक सोल लेवल पे काम करो। अगर आप इसी जंजाल में फंसे रहे कि मेरे डीएफ ने मुझसे बात नहीं की, मेरे डीएम ने मुझे बात नहीं की, मेरे डीएम ने मुझे इग्नोर किया, मेरे डीएम ने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरे डीएम अपने सब काम करते हैं, बस मुझे ही ध्यान नहीं देते, मेरे बारे में नहीं पूछते, मुझे मैसेज नहीं करते, मुझे फ़ोन नहीं करते, मुझे कमेंट नहीं करते, मुझे इंटेंशन नहीं देते हैं, मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी केयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे तो कैसे आप अपने सोल लेवल पे काम कर पाओगे। आपका ट्विन आपका है, आपकी ही सोल का पार्ट है। अगर आपने अपने सोल लेवल से खुद को कनेक्ट नहीं किया तो कैसे आप अपने डीएम को खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझते हैं। अगर आप इसी टेंशन फ्रस्ट्रेशंस में अपनी लाइफ गुजार दोगे तो आप कभी भी अपने डीएम से नहीं मिल पाओगे। आपकी पूरी लाइफ दुख और तकलीफ़ में गुजर जाएगी और आप इस जर्नी को पार नहीं कर पाओगे। आपको फिर से ऐसी ही दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए अपनी पूरी लाइफ बितानी होगी और उसके बाद भी आपका डीएम आपको नहीं मिलेगा और आपको फिर से इस धरती पर आना होगा, फिर से ये लाइफ जीनी होगी, फिर से खुद पर वर्क करना होगा और फिर से आप उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। इसलिए इस बात को आप जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी आप इसे समझेंगे, जितना जल्दी आप अपनी सोल लेवल पर वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी और खुशी खुशी आप इस जर्नी पर आगे बढ़ पाओगे, हैप्पी इस जर्नी पर आगे बढ़ पाओगे। और आपको ये दुख तकलीफ़, ये छोटे छोटे इशू भी ट्रिगर नहीं करेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके जितने भी सिचुएशन थी वो अपने आप ही सॉल्व होने लगेगी। खुद को डिवाइन को सरेंडर करो, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, फिर देखो आपके जितने भी इशू हैं कैसे एक एक करके सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खुद पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपनी चक्रास पे वर्क करो, अपनी सोल से जुड़ो और अपने एक नए स्वरूप को लेकर आओ, ताकि यूनिवर्स से मिलने वाली ब्लेसिंग जो इस टाइम फुल मून से मिल रही है उन्हें रिसीव करो। आप अपने आप को इस लायक बनाओ। मैं बस यही दुआ कर सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहें, किसी भी तरीके से दुख में ना आए और आनंद से इस जर्नी में आगे बढ़ें। हैप्पी जर्नी दोस्तों।